Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हम अपनी क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मीन्स हम बात करेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या अंतर है वृद्धि व विकास में, एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रोथ, मीन्स वृद्धि क्या है। ग्रोथ, ओके, मीन्स वृद्धि। गाइस अगर हम इस टर्म से इसका मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग होता है टू ग्रो और टू इंक्रीज। ओके, मीन्स वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो बढ़ना। हिंदी में हम बोल सकते हैं बढ़ना। ओके, अगर हम सिस्टमेटिक वे में इसे समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, चौड़ाई व भार में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहते हैं। ओके, चलिए मैं नोट डाउन कर देती हूँ। वृद्धि क्या है, गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक। ओके, परिपक्वावस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों के, ओके, विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, चौड़ाई व भार में होने वाले परिवर्तन, भार में होने वाले परिवर्तन। ओके, मीन्स द चेंजेस इन साइज, लेंथ, चेंजेस इन साइज, लेंथ, width and weight of different parts of body, different parts of body from pregnancy to maturity are called growth. ओके, कब से कब तक परिवर्तन हो रहे हैं, तो गर्भावस्था से लेकर और परिपक्वावस्था तक। ओके, परिपक्वावस्था मीन्स अराउंड 20 ईयर, मीन्स 20 साल के आसपास तक परिवर्तन होते हैं। हमने अक्सर लोगों से सुन रखा होता है कि 21 साल तक लंबाई बढ़ती है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 18 साल तक की बढ़ती है। तो ये क्या है, ग्रोथ है, मीन्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है। ओके, और ग्रोथ जो हो रही है इसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो हम मतलब हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, या फिर हम वेट गेन कर रहे हैं। ओके, या फिर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो ये सारे कैसे चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं ना, शारीरिक परिवर्तन है जो आपको दिख रहे हैं। इनको आप मेज़र कर पाते हो, है ना, और वेट भी कर पाते हो। हम अपना वेट करते हैं ना कि हमारा वेट कितना है, तो वही है। तो चलिए हम नोट डाउन कर लेते हैं। इट कैन बी मेजर्ड एंड वेट, इट कैन बी measured and weighed. ओके, मीन्स इसको नापा व तौला जा सकता है, नापा व तौला। ठीक, इट रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल चेंजेस मीन्स वृद्धि के अंतर्गत आने वाले चेंजेस कैसे होते हैं, संरचनात्मक व शारीरिक होते हैं। संरचनात्मक व शारीरिक परिवर्तन। गॉट इट।
यूपी टेट 2017 में आपसे पूछा जा चुका है कि वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, भावात्मक विकास से, सामाजिक विकास से या संज्ञानात्मक विकास से। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से। ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में उठ जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। आई होप ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यानी वृद्धि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट मीन्स विकास। ओके गाइज, अगर हम डेवलपमेंट को एक सिस्टमेटिक वे में समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप, परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की, होने वाले परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला। Okay, development is a progressive series of changes that occur as a result of maturation and experience. Result of maturation and experience. विकास भी परिवर्तनों की ही प्रगतिशील श्रृंखला है जो कैसे होते हैं, तो अनुभव व परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होते हैं। ओके गाइस, रीट और सीटेट में आपसे सिंपल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको क्वेश्चन में दिया था विकास क्या है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें एक ऑप्शन था कि अनुभव व परिपक्वता के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। तो आपको सिंपल यही आंसर पिक करना था, तो इसलिए आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलेगा इस, तो अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बात की है डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो गाइस, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोग्रेसिव सीरीज। तो प्रोग्रेसिव मीन्स कि डेवलपमेंट जो है वो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, मीन्स धीमी और सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है थोड़े टाइम बाद ये रुक जाएगा। एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता रहता है। ओके, ये कभी भी रुकता नहीं है। और इसमें जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, ओके, तो इसमें सभी चेंजेस इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे तो वो आपके फिजिकल चेंजेस हों, ओके, और कॉग्निटिव हो सकते हैं यानी मेंटल, इसके अलावा सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सभी चेंजेस की बात हम डेवलपमेंट यानी विकास के अंदर करते हैं। ठीक है, चलेगा इस बात कर लेते हैं कि ये चेंजेस होते कब से कब तक हैं, है ना। जैसे हमने देखा था कि वृद्धि जो है वो गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। ओके, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट अभी हुआ और थोड़े टाइम बाद रुक जाएगा। विकास हमेशा होता रहता है। ओके, हम हमेशा ही कुछ नया सीखते रहते हैं और हमेशा ही डेवलप होते रहते हैं ना। हम बोल सकते हैं फ्रॉम बोम टू टूम। ओके, मीन्स गर्भ से कब्र तक। गॉट इट गाइस। यूपी टेट और सी टेट में आपसे सिंपली पूछ लिया गया था कि विकास कब से प्रारंभ होता है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा फ्रॉम कंसेप्शन पीरियड और फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड भी आपको लिखा मिल जाता है। चलिए मैं लिख देती हूँ, प्रीनेटल पीरियड मीन्स प्रसव पूर्ण अवस्था। ओके,
तो ये कब से कब तक होती है? तो ये फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, कंसेप्शन टू बर्थ मीन्स गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। ओके गाइज, अब हम डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्किनर, इन्होंने बोला डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, मीन्स विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन किसने दी थी कि विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है? तो यह स्किनर द्वारा दी गई थी। छत्तीसगढ़ टेट 2011 में आपसे पूछी जा चुकी है। सतत व धीमी प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन गाइस हरलॉक द्वारा दी गई थी। हरलॉक, इन्होंने बोला विकास के परिणाम स्वरूप मनुष्य में नवीन योग्यताएं व नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। ओके, as a result of development, new characteristics and new abilities appear in the individual. Okay गाइज, ये डेफिनेशन हरलॉक द्वारा दी गई थी। यूपी टेट 2017 में आपसे ये पूछी जा चुकी है, तो आप इन दोनों ही डेफिनेशन को याद रखिएगा। आई होप आपको वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या मीन्स विकास के आयाम, इस आपको क्षेत्र भी लिखा मिलता है कई बार, तो डोमेन्स ही कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम विकास के आयामों की बात करें तो हम सभी जानते हैं हम फिजिकली डेवलप हो रहे होते हैं, है ना। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है ना। सोशली, मोरली एंड इमोशनली भी हम डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये विकास के आयाम हैं, यह क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए तो हम वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। गाइज, हम 3 आयामों के अंतर्गत इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डोमेन की। ओके, फिजिकल डोमेन। नेक्स्ट हमारा है कॉग्निटिव डोमेन, मीन्स संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव। एंड लास्ट, थर्ड एंड लास्ट वन इज सोशल इमोशनल डोमेन, यानी सामाजिक भावात्मक पक्ष। ओके, सबसे पहले गाइस हम फिजिकल डोमेन को समझते हैं। ओके, फिजिकल डोमेन मीन्स शारीरिक पक्ष या आयाम या फिर क्षेत्र, कुछ भी आप बोल सकते हैं। गाइस, अगर हम फिजिकल डोमेन की बात करें तो जितने भी चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, ऑल चेंजेस इन बॉडी मीन्स शरीर में होने वाले समस्त परिवर्तन। इसके अलावा हमारे सेंसेस मीन्स इंद्रियां जो होती हैं वो भी इसी में आ जाती हैं। इंद्रियां, हेल्थ, स्वास्थ्य को भी इसे भी शारीरिक पक्ष के अंदर रखा जाता है। और मोटर स्किल्स, ओके, मोटर स्किल्स मीन्स हम बोल सकते हैं गति कौशल, ये भी हमारे शारीरिक पक्ष में ही सम्मिलित किए जाते हैं। चलेगा, इस पहले हम मोटर स्किल्स मीन्स गति कौशल समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो
तो हम बोल सकते हैं बॉडी इज एबिलिटी टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, मीन्स शरीर की गति को प्रबंधित करने की क्षमता ही क्या है, गति कौशल है। आसान भाषा में अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं सीखी गई क्षमताएं, मीन्स लर्नड एबिलिटीज। ओके, लर्नड एबिलिटीज। ओके, सीखी गई क्षमताएं। अब आपको लग रहा होगा सीखी गई क्षमताओं से क्या मतलब है, तो हम बोल सकते हैं एबिलिटीज वी आर नॉट बॉर्न विद देम, इंस्टेड वी एक्वायर देम थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। मीन्स ऐसी क्षमताएं जिनके साथ हम पैदा नहीं हुए बल्कि जिन्हें हमने अभ्यास के द्वारा सीखा है, उन्हें क्या कहते हैं, गति कौशल कहते हैं, सीखी हुई क्षमताएं हैं वो हमारी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ऐसे तो सब कुछ हमने सीखा ही होता है ना, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ ब्रीदिंग एंड ब्लिंकिंग की, मीन्स आप पलकें झपकाते हैं और सांस लेते हैं, वो क्या है, वो हमने कहीं से सीखा नहीं है बल्कि इनबॉर्न है ना, जन्मजात है। हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, स्वचालित प्रक्रिया है, हमने इस कहीं से भी नहीं सीखा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस, मोटर स्किल्स को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल, मीन्स स्थूल गति कौशल व सूक्ष्म गति कौशल। अगर हम बात करें ग्रॉस मोटर स्किल, तो ये ऐसे मोटर स्किल्स होती हैं जिनमें लार्ज मसल्स को यूज़ किया जाता है। जब हम अपनी बड़ी बड़ी मांसपेशियों के सामंजस्य से गति करते हैं तो वो क्या होती है, ग्रॉस मोटर स्किल होती है। ओके, और जब हम छोटी छोटी मसल्स के कोऑर्डिनेशन से मूवमेंट करते हैं तो उसको हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ वॉकिंग, ओके, मीन्स चलना, ठीक है, तो इसमें हमारी बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं ना, वॉकिंग हमारा पूरी बॉडी ही इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसे ही रनिंग में भी है ना, रनिंग। इसके अलावा हम बोल सकते हैं स्विमिंग, तैरना। ओके, स्विमिंग, और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे क्रॉलिंग, किकिंग। ओके, ये सभी क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जांपल है। मीन्स इसमें बड़ी बड़ी मांसपेशियों के सामंजस्य से आप गति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स के, सूक्ष्म गति कौशल, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे राइटिंग, अभी मैं लिख रही हूँ तो ये किसका एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। ओके, लिखने में छोटी छोटी मसल्स के कोऑर्डिनेशन से हम लिख पाते हैं ना, पूरी बॉडी तो मूव नहीं कर रही होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है ड्राइंग, ठीक है, और हम बात कर सकते हैं पेंटिंग के अलावा हम स्टिचिंग, ब्रशिंग योर टीथ ना, मीन्स ब्रश करना है ना। उसके अलावा बटनिंग एंड अनबटनिंग क्लॉथ्स, मीन्स हम अपने कपड़ों के बटन लगाते हैं और खोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी फाइन मोटर स्किल का ही एग्जाम्पल है। ओके गाइज, इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही उठता है। आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल नहीं है या फिर ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल नहीं है, या फिर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई एक एग्जाम्पल ग्रॉस मोटर स्किल से दे दिया, बाकी फाइन मोटर स्किल से दे दिया है ना, और आपसे पूछ लिया कि कौन सा एक ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। ठीक, तो वहाँ पर आपको पिक करना होता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। गाइज, हमारा नेक्स्ट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डोमेन। ओके, संज्ञानात्मक पक्ष या आयाम। कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो हम बोल सकते हैं जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं वो सभी इस डोमेन के अंदर आते हैं। ठीक है, मीन्स मेंटल प्रोसेस अब कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लर्निंग, ओके, मीन्स अधिगम, एक मानसिक प्रक्रिया ही है ना, सीखना। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं थिंकिंग, है ना, सोचना। थिंकिंग, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें अटेंशन, यानी कि ध्यान। ठीक, अटेंशन, यह भी एक मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट गाइज हम बोल सकते हैं मेमोरी, मीन्स स्मरण शक्ति। ठीक है, अटेंशन क्या था, ध्यान। नेक्स्ट लैंग्वेज, हमारी भाषा का विकास जो होता है वो भी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ही आता है। ठीक है, लैंग्वेज।
भाषा। नेक्स्ट हम बात करें तो रीजनिंग, ठीक है, मीन्स तर्क। इसके अलावा इंटेलिजेंस भी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ही आती है, बुद्धि। इंटेलिजेंस, बुद्धि एंड क्रिएटिविटी, ओके, मीन्स रचनात्मकता। रचनात्मकता, ओके, ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं? तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है सोशल इमोशनल डोमेन। सोशल इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक भावात्मक आयाम। ठीक है गाइस, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करना ही क्या है? सोशल डेवलपमेंट है। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं कि सामाजिक भावात्मक आयाम के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ओके, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। ठीक है गाइस, अगर मैं आइडेंटिटी को सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वही हमारी क्या है? आइडेंटिटी है, यानी पहचान है। ठीक है, इसके अलावा इमोशन रेगुलेशन, इमोशन रेगुलेशन, यह भी सामाजिक भावात्मक पक्ष के अंदर ही आ जाता है। भावना नियमन हम बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इमोशन रेगुलेशन को हम एक बार समझ लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम गुस्से में भी होते हैं, पर अगर कोई छोटा बच्चा हमारे सामने आ जाता है तो हम उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालते, है ना। उस टाइम हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं जिससे कि हमारे गुस्से का प्रभाव उस छोटे बच्चे पर ना पड़े। तो वो क्या है? इमोशन रेगुलेशन, यानी भावना नियमन हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस मीन्स सामाजिक जागरूकता। ओके, हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में जागरूक होना क्या है? सामाजिक जागरूकता मीन्स सोशल अवेयरनेस। नेक्स्ट रिलेशनशिप स्किल, रिलेशनशिप स्किल, ओके, मीन्स संबंध कौशल, है ना। संबंध कौशल मीन्स हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशन, कैसे हम अच्छे संबंध स्थापित करें, वो क्या होता है? संबंध कौशल होता है। ठीक है, यह भी सामाजिक भावात्मक डोमेन के अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मीन्स नैतिक विकास। ठीक है, यह भी किसका पार्ट है? सामाजिक भावात्मक डोमेन मीन्स सोशल इमोशनल डोमेन का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग मीन्स जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय लेना, जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी डिसीजन आपने इंस्टेंटली ले लिया बिना ये सोचे कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, लेकिन सिर्फ जब तक उसका प्रभाव सिर्फ आप पर पड़ रहा हो, है ना, निगेटिव इम्पैक्ट दूसरों पे ना पड़े। हमारे डिसीजंस ऐसे होने चाहिए। तो यह जो हमारी एबिलिटी होती है यह समझ पाने की, वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप अपने घर में लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, पर आप उतना लाउड म्यूजिक ही सुन सकते हैं जिससे कि सामने वाला अफेक्ट ना हो, है ना। अगर बाहर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
उतना लाउड म्यूजिक सुनने के लिए। ओके, इस तरीके के डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग में। आई होप आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, डिफरेंस यानी वृद्धि व विकास में अंतर। चलिए तो अब हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। गाइस, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। कैसे परिवर्तन होते हैं, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो यहीं से हमारा पहला डिफरेंस आ जाता है, इट कैन बी मेजर्ड, मीन्स वृद्धि को मापा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, है ना, मीन्स इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। ठीक है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसको हम बोल सकते हैं अनुभव किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक होती है ना, क्योंकि इससे हम माप सकते हैं। तो ये कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो ये क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है ना, फॉर लिमिटेड पीरियड। थोड़ी देर पहले ही हमने समझा था कि यह सिर्फ परिपक्व अवस्था तक होती है ना, और उसके बाद रुक जाती है। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यह लाइफ टाइम प्रोसेस है। ठीक, डेवलपमेंट कैसे होता है, लाइफ टाइम होता है। हमने बात की थी ना, फ्रॉम बूम टू टूम, है ना, और फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टिल डेथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो वृद्धि जो है एक अंग है विकास का। ओके, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जबकि अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यह एक कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस मीन्स जटिल व व्यापक प्रक्रिया, और इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट यानी विकास का एक अंग है। गाइस, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इट इज़ एन एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, एक्सटर्नल, तो यह एक एक्सटर्नल प्रोसेस है यानी बाह्य प्रक्रिया है। और जबकि डेवलपमेंट कैसा है, इंटरनल प्रोसेस है यानी आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए हम इन्हें समझ लेते हैं। बाह्य प्रक्रिया कैसे है, जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं ग्रोथ में, वो सभी हम उनको देख सकते हैं, है ना, मेजर भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं। तो वो कैसे हो गए, एक्सटर्नल प्रोसेस है, मीन्स हमको दिखाई दे रहा है। बट अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है या फिर आप सोशली डेवलप हो रहे होते हो, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, इंटरनल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ओके, मे और may not bring development। मीन्स हो सकता है वृद्धि के साथ विकास हो और हो सकता है नहीं हो। आपको लगेगा ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करती हूँ। गाइस, कभी कभी हमने देखा है कोई छोटा बच्चा अगर मोटा हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि उसके फंक्शंस में भी चेंजेस आ जाते हैं। मोटे होने से उसका स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया लेकिन उसके फंक्शंस तो चेंज नहीं हुए ना। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि हो सकता है कि डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ हो और हो सकता है नहीं हो। सिमिलरली डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ।
ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, मीन्स विकास भी बिना वृद्धि के संभव है। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं ज्योति आमगे का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी, है ना। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। आई थिंक 63 सेंटीमीटर की हैं ये। तो इनकी ग्रोथ तो नहीं हुई, मीन्स इनकी ना तो हाइट इंक्रीज हुई, ना ही इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, है ना। ये अभी भी छोटी सी ही दिखती हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि इनके फंक्शंस में चेंजेस नहीं आए, है ना। इनके फंक्शनल चेंजेस इनमें आ गए, तो फिर ये क्या हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ पर ग्रोथ नहीं हुई। ओके, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। जबकि डेवलपमेंट के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, फंक्शनल, यानी कार्यात्मक परिवर्तन, ठीक है। और स्ट्रक्चरल को अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। गॉट इट। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, मीन्स वृद्धि और विकास समान नहीं है, ठीक है। यह कुछ सर्टेन पैटर्न्स और रूल्स को तो फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस को देखें तो वो अलग अलग हैं, है ना। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिससे प्रूफ होता है कि वृद्धि और विकास समान ना होकर अलग अलग हैं। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। तो गाइज, अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स वृद्धि व विकास के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मीन्स विकासात्मक विकारों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।